आप सबको राम राम, सबका स्वागत, सबको नमस्ते भाई। आज दिन है अपना मंडे और हाँ जीएनएम जी। चलेगी। जीएनएम में हम लास्ट में चल रहे हैं फाइनल रिफ्लेक्शंस पे, और फाइनल रिफ्लेक्शंस में हमारे पेज नंबर 325 पे चलेंगे। आज हम 325 पे। हेडिंग है द बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर को हम समझेंगे एक लाइफ की एक्सपेक्टेंसी के संबंध में, कि लाइफ कितना लाइफ स्पान हो, लाइफ की कितनी जीवन कितन का अस्तित्व के संबंध में, कि कितना एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि उसकी उम्मीद, कि जीवन की उम्मीद कैसे आगे बढ़ती है, लंबी जीवन की या कम कैसे होता है, कुछ ऐसा भाव है इसका। और आगे क्लियर होगा। कह रहे हैं कि कैन वी यूज दिस नॉलेज टू अवॉइड इलनेस एंड रिमेन हेल्दी। हाँ, तो वही आ रहा है लगभग, कि लाइफ को कितना लंबा हम स्वस्थ रख सकते हैं, कितना लंबा जीवन जी सकते हैं, उससे कैसे रिलेटेड है बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की नॉलेज। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है पहले ही कि क्या हम इस नॉलेज के होने के साथ साथ हम इलनेस को अवॉइड करके हम हेल्दी बने रह सकते हैं क्या। अगर हम नॉलेज हो हमें बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की, तो क्या हम कुछ बीमारियों को दूर रख सकते हैं अपने आप से इस नॉलेज के तहत, और हम हेल्दी बने रह सकते हैं। ये सवाल हम कह रही है, और पंप बंद कर दिया था। आंसर भी दे रही है यस। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यस, बिकॉज वी हैव रिकॉग्नाइज दैट साइकी वेलबींग एंड हार्मनी इज द बेसिस फॉर हेल्थ। हम बिल्कुल रह सकते हैं हेल्दी, क्योंकि साइकी वी हैव रिकॉग्नाइज, हम ये जान चुके हैं कि साइकी, वेलबींग और हार्मनी जो एक स्वास्थ्य का आधार है। साइकिक वेलबींग हो और हार्मनी हो अगर हमारे अंदर, तो ये हमारे स्वास्थ्य का एक बेस है। इसके बिना हम हेल्दी नहीं रह सकते। और हम अगर यहाँ देखें अपना नाइन्थ फुटनोट अगर हम यहाँ जोड़ दें, तो यहाँ बहुत ही अच्छे से वो रेलेवेंट होगा। एक इमेजिनेशन वाला जो था, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ, नोआ है इसमें कि लाइफ, सॉरी, ये मोस्ट है सीवियर 16th एफोरिज्म के नीचे है वो बेसिकली। हाँ जी। हाँ, बस क्या वो क्या है कहते हैं, मोस्ट कोई भी सीवियर डिजीज। परसेप्शन से शुरू, मोस्ट हाँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ, डिजीजेस में मैंने भी। हाँ हाँ मैंने जी। खोल लिया। देखो कैसे जुड़ा, कि मोस्ट सीवियर डिजीज मे बी प्रोड्यूस्ड बाय सफिशिएंट डिस्टरबेंस ऑफ द वाइटल फोर्स थ्रू द इमेजिनेशन एंड आल्सो क्योर्ड बाय द सेम मीन्स। तो ये फुटनोट हमारा यहाँ 100% मैच कर रहा है, कि यदि हमारी साइकिक वेलबींग अगर है ठीक, और हार्मनी हमारी फिर हमारी हार्मनी है बॉडी की, तो हमारी जो हेल्थ है वो स्वस्थता भी रहेगी। With this in mind, we will pay attention to what is good for us and what is not. और इसके साथ हम अपने माइंड में ध्यान करते हुए हम अटेंशन दे सकते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या हमारे लिए अच्छा नहीं है। We will free ourselves from the compulsions, expectations and norms, and as far as possible live a self-determined life. और फिर हम यदि ऐसे क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए सही नहीं है, कॉन्शियसनेस कंसाइंस सॉरी कॉन्शियस होकर के, अवेयर होकर के जब हम रहते हैं, तो हम कंपल्सन से बचते हैं। एक्सपेक्टेशंस हमारी पीछे रहती हैं, फिर आगे नहीं आती हैं। एंड नॉर्म्स, एंड एज फार एज पॉसिबल लीव ए सेल्फ डिटरमाइंड लाइफ। तो फिर हम अपनी एक सेल्फ डिटरमाइंड लाइफ को जीते। एक तो ये कारण है। दूसरा इन्होंने आंसर दिया यस, हाँ हम हेल्दी बने रह सकते हैं। कैसे? इफ वी हैव रिकॉग्नाइज्ड which conflict and conflict tracks are making us ill and make a concrete change accordingly। यदि हम ये जान चुके होंगे कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक हमें बीमार बनाता है, और हम उसको कंक्रीटली
हम कंक्रीट चेंज होता है हमारा उसके अनुसार, तो कह रहे हैं इट इज वेरी सिंपल इफ वी चेंज आवर लाइफ एंड नो लॉन्गर प्रोड्यूस स्ट्रेस फॉर आवर सेल्स। तो जब हम ये जान चुके होंगे कि कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट और कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट ट्रैक हमारे जीवन में कंक्रीट चेंज ला देते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज ला देते हैं, या बीमारी के लिए चेंज ला देते हैं, तो हम जो है कोई स्ट्रेस बस ज्यादा समय तक ना पवन लेकर के। हाँ मैं बस इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम एक बार ये समझ गए हाँ कि हमें क्या कॉन्फ्लिक्ट क्या है और कॉन्फ्लिक्ट कौन से ट्रैक हमारे को बीमार कर रहे हैं, और हाँ एंड मेक अ कंक्रीट चेंज अकॉर्डिंगली, हाँ हम उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर न चेंज कंक्रीट ले आए, चेंज लाए, उसके बिल्कुल यही हम है दोस्त। उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस लाएं, हाँ और वो चेंजेस ऐसे हल्के फुल्के ना हो, अच्छे खासे अपने अंदर चेंजेस ले आए, हाँ तो हम चीजों को ज्यादा लंबे तो समय तक हेल्दी हमारा हम रहेंगे। अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं फिर आसानी से, हाँ 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 और हाँ लंबे समय तक फिर प्रोड्यूस नहीं रह सकता, हमारे प्रोड्यूस नहीं कर सकते स्ट्रेस अपने लिए। बिल्कुल हाँ आप सही कह रहे हैं। हाँ अगर जी हम कंक्रीट चेंज ले आए अकॉर्डिंगली, मानते हुए कि ये चीज हाँ जी हमें नुकसान करती है तो हमें ऐसे चेंज लाना, ये गाइडिंग थॉट्स को लेकर के एक तरह से, अगर हम उन गाइडिंग थॉट्स के अनुसार हम अपने अंदर बदलाव ले आए, जो पीछे बताया था ना अमित, गाइडिंग थॉट भी इसी कैटेगरी में आएंगे कि अगर हम उनको अच्छे से मान लें तो हम अपने स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं लंबे समय, और फिर जब स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। दूसरा ये बिल्कुल कारण है हेल्दी बने हाँ रहने का। जी ये तीसरा आंसर फिर दे ये रही है, ऑथर तीसरा आंसर दे रहे हैं कि यस, हाँ हम हेल्दी बने रह सकते हैं, बिकॉज थैंक्स टू अवर नॉलेज वी विल हार्डली सफर डायग्नोसिस and prognosis shocks and take a detour around damaging therapies such as chemotherapy, radiation, inoculations, and pointless surgeries. Sentiments like you have metastasis in the liver or enjoy your life while you can, for we cannot do anything more for you, will perhaps worry us but should not throw us into a panic. और तीसरा इसलिए फायदा है फाइव बायोलॉजिकल ऑफ नेचर का, इसके इस नॉलेज का बहुत बड़ा थैंक यू, कि हम मुश्किल से ही सफर करेंगे डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस शॉक्स को लेकर के। ये जो डायग्नोसिस बना देते हैं ना कि तुम्हें तो ये हो गया, तुम्हें तो वो हो गया, तुम्हारी तो प्रोग्नोसिस ऐसी होएगी अब आगे, इससे जो हम सफरिंग में जाते हैं, यदि हमें फाइव बायोलॉजिकल ऑफ नेचर की नॉलेज होगी तो इस डायग्नोसिस के शौक से और प्रोग्नोसिस के शौक से हम बचेंगे। और डेट्यूर का मतलब है घुमावदार चक्करदार जो ये रास्ता में हम फंस जाते हैं फिर। एंड टेक ए डेट्यूर अराउंड डैमेजिंग थेरेपीज, ये जो डायग्नोसिस के बाद एक घुमावदार चक्कर में हम फंस जाते हैं डैमेजिंग थेरेपीज के, जैसे केमोथेरेपी, रेडिएशन, इनोकुलेशन, पोइंटलेस सर्जरीज, सेंटिमेंट्स सर्जरीज के जो चक्कर में हम पड़ जाते हैं उनसे भी हम बच जाएंगे यदि हमें फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की नॉलेज होगी तो। सेंटिमेंट्स लाइक अलेक्सिस वो कह रहे हैं, सेंटेंस कह रहे हैं कि यू हैव मेटास्टेसिस इन द लीवर, इस तरह के सेंटिमेंट्स जैसे कि भाई आपको तो लीवर में मेटास्टेसिस हो चुका है, या फिर एंजॉय योर लाइफ व्हाइल यू कैन, फॉर वी कैन नॉट डू एनीथिंग मोर फॉर यू। तो अब कह देते हैं ना कि भाई अब तो इनकी सेवा करो, या भाई अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता मेडिकली, अब तुम जो है जो बचा जीवन है उसको एंजॉय करो। ऐसे ऐसे जो सेंटिमेंट्स होते हैं उनसे भी आप बचे रह सकते हो, जो ये उधर से आते हैं। कह रहे विल परहैप्स वरी अस बट शुड नॉट थ्रो अस इनटू ए पैनिक। तो कह रहे हैं कि हमें चिंता तो हो सकती है एक तरह से अगर हमें नॉलेज होगी, लेकिन हमें पैनिक में हम नहीं जाएंगे अगर कुछ इस तरह के स्टेटमेंट हमें सुनने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं नो फॉर नो बडी अमंग अस इज कंप्लीटली इम्यून टू बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, हम में से कोई इंसान ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूप से इम्यून हो सके, उसको बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट आए ही ना। द अनएक्सपेक्टेड इज सिंपली अनएक्सपेक्टेड। भाई अनएक्सपेक्टेड तो सिंपली अनएक्सपेक्टेड ही होता है ना, वो कोई जानता तो है नहीं पहले से। रिमेनिंग calm is surely a good attitude in life, but it's hard to remain calm when it comes to our weak spot.
The very things in life with which we identify ourselves with and hold dear. कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड तो सिंपली अनएक्सपेक्टेड होता है, और हम रिमेनिंग काम इज श्योरली ए गुड एटीट्यूड इन लाइफ। शांत बने रहना एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है जीवन के लिए। कोई भी परिस्थिति आती है, आप धैर्य रखो, आप शांत बने रहो, ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है अगर ऐसा हम अपना लें। कह रहे हैं बट इट्स हार्ड टू रिमेन काम व्हेन इट कम्स टू अवर वीक स्पॉट। लेकिन ये ऐसा एटीट्यूड बनाना, अच्छा पॉजिटिव बने रहना बड़ा मुश्किल होता है, काम बने रहना बड़ा मुश्किल होता है यदि हमारे वीक स्पॉट को लेकर के कोई गड़बड़ होती है, कोई पॉइंट आता है। द वेरी थिंग्स इन लाइफ विद विच वी आइडेंटिफाई अवर सेल्फ विद एंड होल्ड डियर। very things in life with which we identify ourselves with and hold dear। खास करके वीक स्पॉट वो वाले जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे से हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने लिए, और हम उनको बस अच्छा वीक मान के स्पॉट हो होल्ड गए, करते हैं। बेसिक हमारी बेसिक हाँ सेंसिटिविटी। किसी बिल्कुल। आदमी को कितना ही समझा दो, या जिसकी सेंसिटिविटी ईगो को लेके है उसकी वो एस्टीम। हल्की सी बात हाँ होगी, ईगो में घुस जाएगा, एस्टीम में घुस हाँ जाएगा। हाँ जिसकी हल्की सी पता चला कि हाँ भैया पैसा कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं, हाँ और उसकी सेंसिटिविटी पैसों को लेकर पैसों है, को लेके उसका बाकी किसी चीज का नुकसान हो जाए वो झेल जाएगा, काम बना हाँ रहेगा। हाँ लेकिन जैसी पैसों पे बात आएगी वो 2 रुपए के सोचते ही यार एकदम से तू तो गया बेटा। हाँ तो ये वाले, ये बिल्कुल। मुश्किल होता वीक है, स्पॉट ये सबके हमारी, अलग अलग हैं। हाँ यही हमारी बेसिक सेंसिटिविटी, यही बेसिक सो रहा है कि हाँ हाँ भाई बेसिक सो रहा क्या है इसका, वो हाँ मत हट करो, आदमी ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम केस टेकिंग लेते हैं जीएनएम इसके प्रेडिक्टिव के अनुसार, वहाँ दो दो क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर, वो भी इनसे शामिल हैं। वहाँ पूछते हैं कि हाँ आपके लिए किस चीज की अहमियत सबसे ज्यादा है? प्यार, पैसा, परिवार है ना? पैसा। लव, हाँ जी हाँ जी। क्या है दो वे जरा बताओ। बस लव, रेस्पेक्ट और मनी, या लव, प्यार, रेस्पेक्ट, सहारा सपोर्ट। और, लव, हाँ रेस्पेक्ट एंड और सपोर्ट। सपोर्ट, और दूसरा या है प्यार, नेम, नेम, प्यार पैसा, परिवार। हाँ जी हाँ हाँ हम्म। हाँ। तो ये 6 पॉइंट ना सेंसिटिव से लेकर के ही है, सेंसिटिविटी से लेकर प्यार, बिल्कुल सम्मान, बिल्कुल। सहारा, परिवार, पैसा, नाम। और नाम, नाम, हाँ पैसा, परिवार, प्यार, सहारा, सम्मान, तो आपको क्या चाहिए? क्या क्या आपके लिए प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रखता है, तो ये उसके वीक हाँ जी स्पॉट की तरफ हमें लेके जाता है। इसमें हाँ एग्जाम्पल जी भी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody to whom we had no special relationship dies, we can stay calm। For example, if somebody to whom we had no special relationship dies, we can stay calm। यदि कोई स्पेशल रिलेशनशिप नहीं है जिसके साथ और वो वो उसकी डेथ हो जाए तो हम काम बने रह सकते हैं। However, if our child dies, we can no longer stay calm। लेकिन उसकी जगह, किसी अननोन की जगह हमारा बच्चे की डेथ हो जाए तो हम कैसे काम रह लें उस समय पे? तो ये इस रूप में भी वीक स्पॉट है। ए कार हाँ जी लवर ए कार लवर हुज कार वाज स्टोलन कैन नॉट रिमेन काम। जो अभी आप कह रहे हो अमित शर्मा के, किसके लिए किस चीज की अहमियत है? पैसे की अहमियत है, प्यार की अहमियत है, सम्मान की अहमियत। अगर किसी की कार को, बहुत अच्छा कार लवर है, उसकी कार चोरी हो गई और आप कह रहे हो साहब शांत रहे। नॉर कैन एन एथलीट हु लूजेज ए मास्टर टाइटल वेयर ही वाज द फेवरेट। एक एथलीट हो सकता है जो उसका एक मास्टर टाइटल के नाम से जाना जाता है और वो उसका चला जाए। तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहते हैं, अगर उसका वो हाँ जी टाइटल लूज हो जाए तो कैसे तेंदुलकर साहब काम एंड कूल रह सकते थे? तो ऐसे हाँ जी। ये हमें हमारे वीक वही, स्पॉट होते हैं। ये एलिमेंट फ्रॉम लॉस ऑफ पोजीशन, एलिमेंट फ्रॉम, जिनको पोजीशन की जरूरत है उनको पोजीशन जाते ही। अब इसमें सबसे बढ़िया सर बताते थे कि भाई ऐसा होता नहीं है कि अगर इग्निशिया का केस है और उसके जरा सी भी पोजीशन लॉस हुई और उसे बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए, क्योंकि वो उसके लिए सेंसिटिव है। हाँ बट ये फिर उसकी हम ये जो हमारे को यहाँ ये बायोलॉजिकल लॉज की जो ये अच्छा हमारे को बताएगी, हमारी गुड साइकोसिस में हेल्प करेगी।
दिस इज ऑल अबाउट गुड साइकोसिस कि आप शांत रहो, आप ऐसे रहो, हाँ ये सब साइकोटिक ट्रेट है। हाँ, हमें ये साइकोटिक समझने ट्रेट है बिल्कुल और साइकोटिक हाँ, बिल्कुल। और साइकोटिक का गुड साइकोटिक ट्रेट है हाँ, हार्मनी है ना? मेंटेन करने के लिए जो साइकोसिस अपनाते हैं, एक तरह से वो हाँ है जी, हीलिंग के लिए जो साइकोसिस यूज होती है वो है। और देखो ये कह के चलें कि नोबडी अमंग अस इज कम्प्लीटली इम्यून टू बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल। तो हाँ जी, आएगा तो आएगा, जीवन में झटके तो आएंगे ही, लेकिन हम उनको हम्म, कैसे पार पा जाएं डॉक्टर श्रेय, वो हमें फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर हमारी बहुत मदद करती है, और इस तरह से हम अपने जीवन को एक लंबी आयु वाला हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट सर है इसमें। एक हाँ भैया। पूछना था हाँ जी। कि सर ये जो गुड साइकोसिस आप बता रहे थे अभी हम कि ये सब चीज अपना के, तो क्या ये गुड साइकोसिस जो इन सब कॉन्फ्लिक्ट से अगर एक सिफिलिस पैदा हो गया तो उस पर तो काबू नहीं कर पाएगा ना? हाँ, ना तब नहीं करेगा। बेसिकली गुड और बैड का थोड़ा सा वहां तक दायरा है कि जहां तक आपकी हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो सिफिलिस हो, चाहे वो साइकोसिस हो, चाहे वो सोरा हो, तो वो तो गुड कैटेगरी में आ जाते हैं। जब तक जो जिसमें हार्मनी आपकी डिस्टर्ब ना हो, आपकी लाइफ को थ्रेटनिंग ना हो। और एक होता है कि आपका वही करते करते यदि वही डेंजर जोन में ले गया, चाहे वो सिफिलिस हो, चाहे वो सोरा हो, चाहे वो साइकोसिस हो, वही बैड। तो गुड और बैड एक्चुअल में अपने आप में कुछ है नहीं, लेकिन केवल एक स्टेट के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जो आपकी लाइफ के लिए जरूरी है वो तो गुड है, और प्रोसेस तो प्रोसेस है। सोरा भी प्रोसेस है, बस साइकोसिस भी प्रोसेस है, और सिफिलिस भी प्रोसेस है। हम इन्हें प्रोसेस ले में, डॉक्टर। डिफेंस ले में, हम इन्हें विनेरियल हाँ मियाजम जी, की तरह ना ले में डॉक्टर श्रेय। इनको जी हम सर। थ्री डिफेंस ऑफ सेल के रूप में लें। यहाँ पे हम जैसे अमित शर्मा भाई समझा रहे हैं, तो ये जो डिफेंस है, अगर अप्रोप्रिएट डिफेंस है, प्रपोर्शन में है, ऑप्टिमम है, तो ये गुड कैटेगरी में आती है। और यही जब लिमिट से क्रॉस कर जाती है, चाहे वो हाइपर की तरफ हो, चाहे हाइपो की तरफ हो, तो ये फिर बैड हाँ हो जी, जाती है। 74 जो एफोरिज्म बिल्कुल है सही। वो बताएगा कि कहाँ तक ये चीजें अच्छी होती हैं, है ना भाई। देखिए भाई, बात बॉस ने बिल्कुल क्लियर कर दी। इसी के आगे बढ़ाते हुए, गुड और बैड साइकोसिस का मतलब ये नहीं है, वही बॉस ने कहा कि साइकोसिस इज साइकोसिस, हाँ लेकिन अगर साइकोसिस नहीं होगी तो ग्रोथ नहीं होगी। जब 1 से 2, 2 से 4 नहीं होंगे तो ग्रो भी नहीं करेंगे। अगर मैं शांति से बैठा रहूंगा तो मेरे को कुछ आगे करने का कुछ मेरे विचार आएंगे, दैट इज साइकोसिस। तो अगर हम बिल्कुल ही नहीं बढ़ेंगे तो भी हम सिफिलिस में हाँ, चले जाएंगे। हाइपो भी गुड नुकसान, एक हाइपर भी नुकसान। और हाइपर भी। एक एक बात हुई कि मेरे को मनी कमानी है या मेरे को नेम फेम कमाना है, और मैंने अपनी मेहनत को बढ़ाया और अपनी चीजों को बढ़ाया, और उसको मैंने एक अप टू सर्टेन लेवल ठीक करा। दिस इज साइकोसिस, साइकोटिक पार्ट। लेकिन कि हाँ आगे बढ़ना है, काम करना। अब दूसरों को धोखा देके, चीटिंग करके, झूठ बोल के, उल्टे सीधे काम करके, दैट इज बैड पार्ट ऑफ साइकोसिस। हाँ या वही बात बहुत की कि पता चला मैंने आगे बढ़ने के चक्कर में अपना खाना पीना, अपना आराम, अपनी सब चीज छोड़ दी। हाँ हमारे पास रूब्रिक पड़ता इंडस्ट्रियस। हाँ इंडस्ट्रियस रूब्रिक अच्छा है। हाँ इंडस्ट्रियस का मतलब आदमी इंडस्ट्रियस है। हाँ लेकिन जब वो रूब्रिक की फॉर्म में हमारे लिए क्या है, इसका मतलब वो इतना इंडस्ट्रियस है एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ, हाँ मेंटल और फिजिकल, इट वाट एवर इट मे बी, कि हाँ इतना ज्यादा काम 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 काम। इत, अति वही बात है, देखो बहुत सिंपल सी, कि अति का किसी चीज की भली नहीं अति है। का बोलना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति की अति का भली न भला न चूक। बरसना, अति की भली न धूप। ये हाँ जी, है असली बिल्कुल। चीज समझने के लिए डॉक्टर श्रेय। हाँ जी, और इसको पैथोलॉजी में भी जी जाके सर। आप समझ लो ना भाई। ब्लड की सेल फॉर्मेशन हेल्थ के लिए जरूरी है, लेकिन यही वो यदि वो सेल की फॉर्मेशन आउट ऑफ रेशो होने लगे तो वही ल्यूकीमिया हो जाता है, वही ब्लड कैंसर हो जाता। बिल्कुल। तो बेसिकली ऐसे हम लेंगे डिफेंस के तहत इसको दोस्त। हाँ जी, हाँ डॉक्टर श्रेय, क्लियर है ना दोस्त भाई। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस न्यू मेडिसिन आर सिंपली टू हाई इन सम पीपल। जो एक्सपेक्टेशंस है इस न्यू मेडिसिन की, सिंपली बहुत ज्यादा, साधारण आमतौर पर बहुत ज्यादा है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों में। डॉक्टर हैमर
ये क्या है, मिसप्रिंट हो रहा मेरा इसमें, क्या है ये, क्लेमिंग बस क्लेमिंग क्लेमिंग हाँ, क्लेमिंग डॉक्टर हैमर क्लेमिंग 98% न्यू मेडिसिन चेंज फॉर सर्वाइवल, चेंज ऑफ सर्वाइवल is in the present system completely illusory and unrealistic। तो कुछ बिल्कुल। लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा हाई है इसकी एक तरह से न्यू मेडिसिन। हैमर साहब के हिसाब से तो हैमर साहब क्लेम करते हैं कि 98% जरूरी है ये न्यू मेडिसिन चेंज ऑफ सर्वाइवल के लिए। और प्रेजेंट सिस्टम जो ये चल रहा है आजकल कन्वेंशनल मेडिसिन वाला, इस सिस्टम में कंप्लीटली इसको इल्यूजरी और अनरियलिस्टिक भी मानते हैं। तो इस तरह मतलब से बस हाँ भैया, डॉक्टर हैमर कह रहे हैं कि 98% तक मैं ठीक कर सकता हूं इसको, हाँ लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा इल्यूजन और वो है, क्योंकि नेचर में सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट और सब चीजें रिजॉल्व हो जाए ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। इन द प्रेजेंट सिस्टम कह रहे हैं, तो प्रेजेंट सिस्टम तो मुझे लग रहा है हाँ जैसे कि कन्वेंशनल मेडिसिन हो, तो जो हाँ, इसको जो नहीं इसको दोनों ही इल्यू चीज दोनों जो इसको बहुत इल्यूजरी दोनों मानता है, जो अनरियलिस्टिक मानता है। ना हाँ, ना वो दोनों आपकी तीनों बात सही चीज है, वो मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ हाँ जा रहे हैं। इस यही कारण वही है है। कि फिर बाद में अमर साहब को कुछ सफर करना पड़ा। हाँ 98% जी क्लेम करने इसीलिए के चक्कर में उनको अपनी कुछ गलत रास्तों, मतलब गलत सजा वगैरह से भी गुजरना पड़ा। एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना, फिर बात आ गई, फिर यही बात आ हाँ गई, जी वही है एक्सट्रीमिस्ट ना। नहीं होना था। अगर आपकी बात मैं समझू हेमर साहब को लेकर के, तो 98% उनका ये कहना कि मैं हर चीज को इसी से ठीक कर दूंगा या इस चीज से ही हम चांस ऑफ सर्वाइवल बनाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है। हाँ जी यही बात है। हाँ, कह रहे आई हैव सीन काउंटलेस पीपल डाई इन कन्वेंशनल मेडिसिन, बट आई हैव आल्सो सीन मैनी पीपल डाई हु व्हेन दे वर सिक फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू डिड एवरीथिंग राइट। तो बेसिकली इसमें दोनों की बात आ गई है, कन्वेंशनल मेडिसिन का भी भाव आ रहा है, जो इसको इल्यूजरी और अनरियलिस्टिक हाँ मानता है। क्यों कह रहे हैं कि मैंने देखा कि काउंटलेस पीपल मरते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन में भी, बट आई हैव आल्सो सीन मैनी पीपल डाई। अब यहाँ देखो, वहां तो काउंटलेस कह दी और यहाँ मैनी पीपल कहा, बल्कि यहाँ अभी भी संख्या कम दिखाई गई है। कि मैंने ये भी देखा हाँ कि जी कई लोग यहाँ भी मरते हैं, who when they were sick from my point of view did everything right, जो हर चीज करते रहते हैं फिर भी वो मरते हैं, ऐसे कुछ लोग यहाँ भी हैं। लेकिन काउंटलेस हाँ पीपल जी तो मर रहे हैं कन्वेंशनल मेडिसिन में। तो इसलिए उनका ये कहना हाँ कि जी ये इल्यूजरी है, ये अनरियलिस्टिक है, उसको लेकर के थोड़ा सा इनको कष्ट है कि ऐसा नहीं है भाई। ओके, कह रहे हैं द 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर कैन नॉट गारंटी सर्वाइवल। 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की गारंटी सर्वाइवल के लिए नहीं है कि सो के सो मतलब मरे ही ना कभी। रादर वी लिव एंड डाई विद इन द 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर। भाई हमारा जीवन और मरण तो चलेगा ही, भले चाहे 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से हम चले, लेकिन बात है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। बात ये नहीं कि अमर बनाना है। 5 बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर ये नहीं कहता कि अमर हो जाओगे। 5 बायोलॉजिकल लॉ कहता कि आप इस नॉलेज के तहत आपकी लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगी अमित शर्मा। और बहुत सफरिंग्स को समझ जाओगे तो कम हो जाएगी। बात बात वही आ गई कि हाँ होम्योपैथी या उसमें भी ऐसा नहीं है, हम अमर करने की दवाई थोड़ी दे रहे हैं, ना हम किसी चीज की नहीं दे रहे, हम नहीं, दवाई ये दे रहे हैं कि आपकी जो ये परेशानी है इसको समझ जाओ, जल्दी से जल्दी ये परेशानी खत्म हो जाए, या इस कोर्स को करना तो है ही है, आप आराम से पार करके निकल जाओ, बहुत हाँ परेशान हुए बिना निकल जाओ, ये है बात। बहुत अच्छा दर्शन दे रहे हैं इसमें, एकदम से एक्सट्रीमिस्ट होने से हाँ बचा जी रहे हैं ये हम लोगों को। जो पढ़ने के बाद कई बिल्कुल। लोग अपनी अपनी थेरेपी में एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, उससे बचने की जरूरत है। चाहे वो बायोलॉजिकल लॉ है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेदिक एलोपैथी है। कह रहे हैं कि नाउ वी कैन अंडरस्टैंड हेल्थ एंड सिकनेस इन मोस्ट पीपल, बट ऑफन वी हैव नो अदर चॉइस बट टू अंडरस्टैंड द डाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम समझ सकते हैं हेल्थ और सिकनेस को मोस्ट पीपल्स में, बट ऑफन वी हैव नो अदर चॉइस बट वी अंडरस्टैंड दैट अंडरस्टैंड द डाइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो भाव ये है कि हम ये तो समझ जाएंगे स्वास्थ्य कैसे रहते हैं, सिकनेस क्या होती है लोगों में, लेकिन मरने के आगे
मरना तो जरूरी है, मरना तो है ही, उसको उसके लिए कोई चॉइस थोड़ी ही ना उसके आगे कुछ समझने के लिए। नहीं। फॉर इंस्टांस व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट मास वाज टू ग्रेट और टू कॉन्फ्लिक्ट केप्ट रिकरिंग। उदाहरण के तौर पर यदि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट मास या बहुत बड़े पैमाने पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लेके जो चल रहा है या आ रहा है, तो जाहिर सी बात है भाव यही है कि उसकी जो डेथ है वो जल्दी ही होगी। जो इसमें अनफॉर्चुनेटली दिस इज बीइंग मेजर्ड बाय ए डबल स्टैंडर्ड। दुर्भाग्य से इसको डबल स्टैंडर्ड के तहत मापा जाता। कैसे? ए सिंगल पर्सन डाइज इन द न्यू मेडिसिन एंड ऑल हील ब्रेक्स लूज। He could be alive today if he had not believed that nonsense. When the 101 मरता है इनकन्वेंशनल में, तो we did our best but he couldn't be saved। क्या बात है। कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ एक व्यक्ति भी मरता है न्यू मेडिसिन के पे चलता हुआ, ऑल हेल ब्रेक्स लूज, सारे के सारे ब्रेक लूज हो जाते हैं। एक तरह से सारा का सारा नरक कर दिया हमने, ऐसे समझो। अगर एक हमारे तहत मर गया तो ही कुड बी अलाइव टुडे इफ ही डिड नॉट बिलीव दैट नॉनसेंस। और ये कहा जाता कि आज वो जिंदा होता है यदि तुम्हारे इस नॉनसेंस को वो ना मान रहा होता, फाइव बायोलॉजिकल लॉ को, ऐसे कहा जाता। जबकि अगर 101 वहां भी आदमी, अगर 100 के साथ अगर 101 वहां भी इंसान मर जाता है कन्वेंशनल मेडिसिन के द्वारा, तो वहां भी ये कहा जाता है कि हमने अपनी तरफ से बेस्ट किया जो हम इसके लिए कर सकते थे, सेव करने के लिए डॉक्टर्स ने, वहां ये कहा जाता है। क्यों जी? तो यह है ना डबल स्टैंडर्ड, ये अनफॉर्चुनेटली बस यही चलता है ना। अरे होम्योपैथी की दवाई खा रहा था, यूं निपट गया। हाँ। अच्छा, हमारे यहाँ एक आदमी की दिक्कत तो हो गई, उनके यहाँ 101 चले जा तो भी वो कहते हमने तो अपनी पूरी मेहनत करी थी। हाँ, है ना अपने उसमें ऑर्गन में भी कि हमने तो अपना बहुत अच्छा किया जी। सर इसमें ना एक चीज है कि अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर किसी इंसान की डेथ हो जाती है, हाँ, तो ये कहते हैं कि वो डॉक्टर सही नहीं था। लेकिन अगर होम्योपैथी खा के भगवान में किसी को हो जाता है तो फिर होम्योपैथी खा रहा था ना, होम्योपैथी खा रहा था, मरता है। यहाँ होम्योपैथी को ब्लेम करते हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर को करते हैं। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है, 7 बच्चों की किडनी फेल हो गई, सिरप वाले को पकड़ लिया जिसने वो सिरप बनाया, उसके सिर पे सारी की सारी टोपी पहना के निकल लिए भाई लोग। अरे भाई वो अनकन्वेंशनल थेरेपी से मरे बच्चे, पैरासीटामोल ज्यादा था या जो भी था उसमें, उसके साइड इफेक्ट को नहीं देखा, उस आदमी को पकड़ लिया अमित शर्मा जो सिरप की कंपनी वाला था, जो बना रहा था कि तूने ये गलत बनाया। देखो कमाल की बात। तो ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा, लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा या क्या होता है। अभी रोजाना न्यूज़पेपर में या हर चीज में रोजाना ये इनकी बिल्कुल यही निकल कर आ रही है कि तुम इन केसेस में फेल्योर हो। 90 to 90% खुद लिख के दे रहे हैं खांसी के केस में और इस तरह के केसेस में आपको एंटीबायोटिक नहीं देनी। और ये साला तुरंत के तुरंत वो डॉक्टर श्रेय का कहना उस ट्रीटमेंट को नहीं कर रहे कि ये गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसके नाम पर रख दिया कि डॉक्टर ने गलत कर दिया। वो तुम लोग कर ही नहीं रहे या तुम्हारे को पढ़ाया गलत जा रहा है। भाई मैं यही तो कह रहा हूँ कि अपनी बहुत बड़े ब्लंडर को एक इंसान के सर मड के निकल लिए। बस ये फुटनोट 108 में है, जो यहाँ आप लिख लो डॉक्टर श्रेय, 108 में है जो इस बात को कहा गया है कि यदि इनके तहत कोई मरीज मर जाता है तो पता है ये क्या कहते हैं, इसमें मैं लाइन पढ़ देता हूं। कह रहे हैं बट इफ द पेशेंट डाई अंडर द ट्रीटमेंट इनके कन्वेंशनल मेडिसिन के एज नॉट अनफ्रीक्वेंटली हैपन्स, जो कि अक्सर होता ही है, मरते ही हैं, दे सीक टू कंसोल द फ्रेंड्स by saying that they themselves were witness that everything conceivable had been done for the lamented deceased। तो ये उनके परिवारजनों को ऐसे कंसोल करते हैं कि भाई देखो आप तो इस बात के गवाह हो कि जो किया जा सकता था इसके लिए वो हमने सब कुछ करा। Who would do this frivolous and pernicious tribe the honor to call them after the name of the very laborious but salutary art homeopathic physician। यहाँ ये कहा कि अगर कोई ऐसा कर रहा है और उसके
बाद में कंसोल कर रहा है, तो इन्हें कौन एक अच्छा फिजिशियन कह सकता है, चाहे वो होम्योपैथिक हो चाहे वो भी हो। तो ये बेसिकली 108 में ये वाली लाइन हमारे वहां मेंशन है कि जब इनके तहत आदमी मर जाते हैं तो तब भी ये कहते हैं कि भाई हमने तो बेस्ट करा है उसको बचाने के लिए जो हम बेस्ट कर सकते थे। कह रहे हैं द फैक्ट इज वी ऑल डाई वन डे एंड वी शुड रिफ्लेक्ट दैट अवर लाइफ स्पान एट लीस्ट फ्रॉम ए स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू इज एट लीस्ट पार्टली प्री डिटरमाइंड। भाई ये तो सच्चाई है कि एक ना एक दिन तो ये सच हमें जाना ही है सबको। वी शुड रिफ्लेक्ट दैट अवर लाइफ स्पान, ये हम बेसिकली हमारा जो रिफ्लेक्शन है, हम जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ स्पान पे कर रहे हैं कि कौन लंबा जीवन जी के जा सकता है हेल्दी, कौन जल्दी जी सकता है। एक तरह से एट लीस्ट फ्रॉम ए स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू इज एट लीस्ट पार्टली प्री डिटरमाइंड। और अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम कम से कम समझें तो ये तो भाई प्री डिटरमाइंड है कि भाई तय है, मौत तो तय हो जाती है किसी इंसान की जब वो पैदा होता है। बस ये बात यही हो गई कि द फैक्ट के ये तथ्य है कि भाई मरना तो एक दिन सबको है, और भगवान ने जिसकी जितनी स्पिरिचुअल लाइफ में, के भगवान ने पहले ही लिखा है कि इसकी इतना ही जीवन है। इस हाँ। बात पे ध्यान रखें, रिफ्लेक्ट करें, इस बात को सोचें, बस सोचें, ये इस बिल्कुल। तरह से करें। हाँ जी। हाँ, ये बेल टोल का क्या मतलब है, जरा बेल टोल निकालना डॉक्टर से। When the bells toll no जब घंटी बजेगी, हाँ हाँ जी, जब मृत्यु की घंटी बजेगी, क्या बात है। जब बुलावा आएगा, बिल्कुल जब बुलावा इससे आएगा, कहते हैं ना कि जब बुलावा आएगा। हाँ, हाँ जी। when the bells toll no medicine will help, जब बुलावा आएगा, जब घंटी बजेगी तो भाई कोई मेडिसिन मदद नहीं कर सकती। नॉट इन वन नॉट दैट वन, ना तो यहाँ इसमें कर सकती ना उसकी कर सकती, ना नॉट दिस वन नॉट दैट वन, ना तो जीएनएम बचा पावे ना फिर कन्वेंशनल बचा पावे। दैट्स राइट, नथिंग विल हेल्प फॉर फेट वांट्स फॉर वट एवर रीजन दैट द इनकारनेशन कम्स टू एन एंड। तो ये सच्चाई है, ये सही है कि कुछ भी वहां हेल्प नहीं करेगा। वहां अब भाग्य की यही वो चाहत है या भाग्य में यही लिखा है, वट एवर रीजन, कोई भी कारण बने, अब जो है इस इनकारनेशन का एंड होना है, इस लाइफ को जाना है। ऑफ कोर्स वी कैन शॉर्टन द स्पान थ्रू अवर ओन मिस्टेक्स। ये था बेसिकली जब से हम पढ़ते चले आ रहे हैं। बस बात यह है, ऑफ कोर्स वी कैन शॉर्टन द स्पान थ्रू अवर ओन मिस्टेक्स, फॉर एग्जाम्पल disregard spiritual and biological laws, recklessness, self-indulgence, destructive thoughts and action, etc. तो बेसिकली बाकी तो सब सच्चाई है, जाना आना जाना सच्चाई है, जब जाएगा कोई दवाई काम नहीं करेगी, लेकिन बात यह है कि हम अपने लाइफ स्पान को शॉर्ट करते जा रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से। जैसे सर ये जो हाँ भैया, सेल्फ इंटेलिजेंस, हाँ ये सर इसमें देखो सर बहुत चीजें आती है, जैसे कि ईटिंग अनहेल्दी फूड इन एक्सेस, हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जितने भी भागना, हमारी बैड हैबिट्स हैं, चाहे वो लेजी रहना हो, आलस भी, खान पीन को लेकर के आलस में पड़े रहना, भ्रष्टाचार के तहत कमा के खाना, बैड हैबिट सब आ जाएंगी। चाहे वो स्पिरिचुअल को डिसरिगार्ड स्पिरिचुअल एंड बायोलॉजिकल लॉ। स्पिरिचुअल का मतलब यहाँ वो बिल्कुल ना समझे कि पूजा पाठ घंटी बजाना। स्पिरिचुअल का मतलब है नेचर लॉ के अकॉर्डिंग चलना, हार्मनी। ठीक है, स्पिरिचुअल का मतलब बहुत बड़ा है, अलाइनमेंट में रहना, है ना कि स्पिरिचुअलिज्म को हम दूसरी तरीके से ना समझ लें। स्पिरिचुअल हम नहीं रहते हैं, कब क्या खाना है कब क्या नहीं खाना, किस कितना सोना कब जगना, ये सब स्पिरिचुअलिटी के अंतर्गत आता है। और जो बायोलॉजिकल लॉज के हम इनको मिस्टेक करते हैं, इस वजह से हमारा लाइफ स्पान कम हो रहा है। हम रैकलेसनेस, हमारी जो लापरवाही है, हमारी जो एक तरह से हम जो इग्नोर करते हैं चीजों को, लापरवाहपन हमारा, ये सेल्फ इंडल्जेंस, जो हमारी जो इंडल्जिंग है, चाहे वो बहुत ज्यादा कमाने की हो, बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने की हो, चाहे दारू पीने की हो, चाहे गलत काम करने की हो, ये सारी चीजें हमारे लाइफ स्पान को शॉर्ट करती हैं। और हमारे जितने डिस्ट्रक्टिव थॉट्स हैं,
और एक्शंस हैं। हम अगर दूसरे के लिए बुरा सोचेंगे तो हम पहले बुरे हो जाएंगे। हमारे जैसे जेलसी है, रिवेंज है, हमारी मैलिशियसनेस है किसी को लेकर के, ईर्ष्या खास करके ईर्ष्या का बहुत बड़ा रोल है हमारे लिए लाइफ को खत्म करने में, और हमारे हरकतें, ये सब चीजें हमारे लाइफ स्पान को छोटा कर देती हैं। ये मेन पॉइंट था लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेकर के भाई। तो बहुत ही हाँ जी। अच्छी सी ये चर्चा हुई जीवन दर्शन के लिए। ये बहुत अच्छी बात है डॉक्टर श्रेय, हमें इससे पता चलेगा कि हमें लाइफ में क्या क्या करेक्शन करना है हमें अपने अंदर। मरीजों में तो हम बाद में करेंगे, बेसिकली ये हमें हील के जीएनएम का ये वाला पार्ट हमें भी हील कर रहा है तो और ज्यादा, है ना भाई? सर इसमें जो सेल्फ इंटेलिजेंस का जो आज के टाइम पे एग्जाम्पल इसमें मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ है, एक तो ईटिंग हो गया, ऊपर से सर वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो आजकल हर कोई फोन पे ज्यादा स्क्रीन टाइम पे हो रहा है हाँ कि सारे दिन हाँ सोशल मीडिया पे लगा रहता है, हाँ तो उससे हाँ भी वो भाई भी सेल्फ इंटेलिजेंस है। हाँ तो भाई वो डॉक्टर श्रेय, हम्म, इंटेलिजेंस को इन्होंने बहुत एक छोटा सा कह के सारी चीजें, किसी कोई भी वो चीज जिसमें मैं बहुत ज्यादा डूब गया, दैट इज सेल्फ इंटेलिजेंस। हाँ अगर मैं सिर्फ किताबों में ही घुसा रह गया हाँ, तो मैं बाकी आउटर वर्ल्ड से कट गया, वो बाकी भी चीजों के लिए नुकसान बिल्कुल, हो गया। वो भी कोई इंटेलिजेंस भी हो गई। चीज मैं पता चला रोटी 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 खाए जा रहा हूँ, मैं हम्म, पता चला कि हाँ पानी कोई भी सेल्फ इंटेलिजेंस, मे इट हाँ, बी स्पिरिचुअल, मे इट बी बायोलॉजिकल। बस बस बस, फिर बात आ जाती है अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। बस अति वाली, हाँ, बिल्कुल अति अति में मीन जाना, सिंपली। अति में जाना, चाहे वो मोबाइल देखने की अति में जाना, चाहे वो खाने की आदतों को लेकर अति में जाना, चाहे वो मेहनत करने को लेकर अति में जाना, भले चाहे कोई कंपटीशन का भूत सवार हो, सफलता का भूत सवार होके अति में जाना, ये सारी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस मैनी एस्पेक्ट में हो सकती है दोस्त, ना कि केवल दारू हाँ पीना सिगरेट पीना ही नहीं, किसी भी चीज का अति में जाना जो अभी अमित शर्मा कह रहे हैं वो सेल्फ इंटेलिजेंस के तहत रखेंगे हम, और ये तो हमारे जो लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है। आगे जाके सर वो ऑब्सेशन भी बन सकता है सर ये। हाँ, ऑब्सेशन ही है ये, बिल्कुल वही सेल्फ बनेगा। इंटेलिजेंस ही ऑब्सेशन है दोस्त, ऑब्सेशन ही है। मेरे पास मुझे याद आ गया, एक सीनियर सिटीजन आते हैं, तो वो इंजीनियर है आईटी से रिटायर्ड, अमित शर्मा। वो कहते हैं कि जब मैं कंपटीशन दे रहा था तो मैं इंडिया में फर्स्ट था मेरा उस समय, लेकिन जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद मैं बहुत दिन तक टीबी से ग्रसित रहा। मतलब उस बंदे ने इस हद पे अपने आप को झोंक दिया था तैयारी करने में, हेल्थ को इतना रुइंड कर दिया था कि उसने कि डॉक्टर साहब मेरी जब से सेहत नहीं बनी, बिल्कुल लीन थीन बंदा है आज भी, कह रहा सेहत नहीं बनी लेकिन जब से। सारी एनर्जी ने उधर लगा दी ना तो वो अपनी। इंटेलिजेंस है डॉक्टर श्रेय उस बंदे की, वो वो सेल्फ इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस बिल्कुल ऐसे। बस जो ये रूब्रिक्स हमारे पास डॉक्टर श्रेय जितने आते हैं ना, हम लोग कहते हैं टू फास्टिडियस, टू जहां T-O-O-2 वाला आ जाए, हाँ, यानी कि वो अति की तरफ चल दिया, हाँ, दैट इज इट इज गोइंग टू बी सिफिलिटिक। हाँ, टू, आपको नॉर्मल होना चाहिए, मेरे को साफ सफाई रखनी चाहिए। अब हाँ, पता चला सफाई का कीड़ा हो गया, जो तुम आप कह रहे हो ना ऑब्सेशन, वही हाँ, ओसीडी में जाएगा। हाँ, सफाई की ऐसी बीमारी हो गई ना कि हर बिल्कुल, जगह सफाई सफाई सफाई, दैट इज टू, और टू होते ही पता चला बीमारी हो गई। हाँ। तो ये इंटेलिजेंस वहां से लेके जाएगा ओसीडी में, बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ जी, इंसैनिटी में वहां ले जाएगा, बिल्कुल बस। इंडस्ट्रियसनेस हाँ में। जी, ठीक हाँ है, तो ये तो आज यहीं रुकेंगे, और किसी को कोई क्वेरी है कुछ बताना हो तो आप शेयर कर सकते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर इसमें बस ये लास्ट मुझे पूछना था, ये जो बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पे डॉक्टर हैमर ने ये बोला है कि हम इसको मतलब 5 बायोलॉजिकल लॉस की नॉलेज में ठीक कर सकते हैं, जो कि ठीक भी है, लेकिन अगर कोई चाहे वो छोटा सा ही कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज्यादा, पर वो कॉन्फ्लिक्ट उसकी हेरिडिटरी से चला आ रहा है, वो जीन्स पे मतलब उस पे चला आया, उसका खुद का नहीं है, तो हाँ वहां भी ये काम करेगा चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो। भाई, अभी मैंने परसों ना ब्रूस लिप्टन की एक वीडियो डाली थी, और उसमें मैंने लिखा था इसे जरूर सुन लेना एक बार, भाई मजा ही आ जाएगा डॉक्टर श्रेय। अगर आपने सुन लियो तो उसे दोबारा जरूर सुनना। आपके जेनेटिक म्यूटेशन भी रिकरेक्ट हो सकते हैं, आपके जेनेटिक लीनिएज के आने वाले डिजीज भी रिकरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जीन्स हमेशा ओपन होता है, जेनेटिक कोड क्रोमोसोम,
जीन्स में म्यूटेशन हमेशा चल रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो ब्रूस लिप्टन साहब ये कहते हैं कि आप अगर अपना एनवायरनमेंट बदल दें, आपकी एक्सरसाइज बदल दें, आपकी रहनी सहनी बदल दें अच्छे से, तो आपका पीछे से आया हुआ जो जेनेटिक मशीनरी में डिफेक्ट है वो रिकरेक्ट हो सकता है दोस्त। बिल्कुल आपका 101% है वहां। हाँ जी। अब वही बात है, इसको छोटे से में ये हम फिर वही एग्जांपल पाएंगे डॉक्टर श्रेय, मतलब बहुत छोटा सा है। मेरे माँ बाप ने मेरे को कुछ दिया, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड है मैं उसे ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा। अगर मेरे को पता है और मेरे को इतनी अकल आ गई कि भाई ये जहर है, मैं नहीं ले रहा और ना मैं अपने बच्चों को दूंगा, दैट इज हम हील हो जाएंगे। हाँ। ये हमारे समझ में आने वाली बहुत कह रहे ना कि ये अपने आप को हील करने वाला है। अपने अकल, आप को हमने समझा दिया तो हम आगे नहीं देंगे, फिर हमारे मैं जेन्स चेंज आपको हो बता जाएंगे। दूं अमित शर्मा भाई, विद ड्यू रेस्पेक्ट, अकल से आगे है ये बात। ये हाँ जी, हाँ। सबकॉन्शियस लेवल पे करेक्ट करना है, कॉन्शियस पे आती है मैंने अकल। तो आपको अपना मैंने तो एनवायरनमेंट छोटा चेंज सा करना होगा। एग्जांपल दिया हाँ, है। आपको मैं अपना मैं एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, ना कि आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने से काम चल जाएगा। हाँ जी, पाप करना मतलब बुरा होता है, पाप करना बुरा होता है, सब कह रहे हैं लोग। नहीं, मैं आपकी बात को 100% मान रहा हूं, लेकिन इसमें मैं प्लस कर रहा हूं, केवल यहीं ना रुक हाँ जी, जाएं कि हाँ। हम चीजों को जान गए कि ये ऐसा करना गलत होता है। ऐसा ऐसा नहीं, आपको अपनी रहनी सहनी में, डाइट एंड रेजिमेन में, आपके एनवायरनमेंट में बदलाव लाना होगा, करना होगा अपने जीवन में उस एक्सरसाइज को, तब आएगा वो जीन्स में बदलाव। नॉलेज से हाँ जी, नहीं मैं आएगा। वही कह रहा हाँ, हूँ। मात्र नॉलेज तक नहीं मैंने रहना तो भाई। हम्म। मैं जी। छोटे से एग्जांपल पे देके चल गया था कि हाँ हम नहीं, इस मैं चीज को मान गया था आपकी ऐसे कर बात, सकते हैं। मैं आपकी बात मान गया, हाँ जी, लेकिन मैंने इन बच्चों को उससे बड़ा भाव ये बताया कि केवल जानना ही काफी नहीं है। और भले चाहे आप हाँ जी, जानते ना हो डॉक्टर श्रेय, आपका अगर बदलाव कर दिया जाए सरकमस्टांस उसमें, एनवायरनमेंट में, तो आप बिना जाने ही आपके जीन रिकरेक्ट हो जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी जरूर है। आप को बताया ना जाए और आपको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए जहां बिल्कुल पॉजिटिव सात्विक वातावरण है, तो आपके रहना सहना से आपके जीवन में, आपके शरीर में बदलाव आ जाएंगे जीन्स में। लेकिन आपको हाँ जी, बहुत ज्यादा पढ़ाया जाए और आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा जाए जो कि एडवर्स है, तो वो नॉलेज आपके अंदर बदलाव नहीं लाएगी। जबकि आपको ना पढ़ने के बाद, ना जानने के बाद भी आपको अगर अच्छे वातावरण में रख दिया जाए, क्योंकि ये सेल्फ रिसीविंग सिस्टम पे चलता है, सबकॉन्शियस, ये जो आपके सिग्नल ले रहा है बाहर से, उस पे चलती है बॉडी ज्यादातर। तो सर इसमें इसका एक बहुत बहुत अच्छी बड़ी एग्जाम्पल गुंजाइश है। समझ में आ गया। हाँ। अब ये जो हमारे मतलब ये जो रामदेव बाबा है पतंजलि के, हाँ। इनका जो बहुत बड़ा जहाँ पे ये अपना एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, तो काफी लोग वहाँ पे जाते हैं ठीक होने, जहाँ पे वो बताते हैं कि किडनी पे डायलिसिस भी बंद हो गई, सब कुछ हो गया, हाँ। बहुत कुछ हो गया, तो हाँ। 2-3 महीने वहाँ रहते हैं और सब कुछ फिट होता है। लेकिन जैसे वो यहाँ पे दोबारा इसी एनवायरनमेंट में आते हैं जहाँ पे वो है, तो फिर हाँ। से होने शुरू हो जाए। फिर होना शुरू तो हो जाता, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा हो गया। और अमित शर्मा जरूर इस बात को हाँ करेंगे। एक कहावत है कि अगर आप सत्संग को ढंग से ना भी सुने, और जहां सत्संग हो रहा हो वहां जाके सिर्फ बैठ जाओ, तो आपका उसी में भी भला हो जाएगा, उसमें भी भला होने का चांस पूरा है। तो भाई, डॉक्टर श्रेय, हाँ। ये हमारे पास होते हैं इम्प्रेशनेबल टाइप के भी लोग, के जो वहां पर गए तो उनके इम्प्रेशन में आ गए और बिल्कुल ठीक हो गए, और फिर यहाँ के फिर वापस उन्हीं चक्करों में फंस गए, है ना। हाँ, इम्प्रेशनेबल है, और लेकिन एनवायरनमेंट को हाँ, आप इम्प्रेशन से नहीं डिनाई कर बहुत सकते। नहीं, मैं कह रहा हूँ एनवायरनमेंट तो बहुत कुछ चेंज कर देता है। देखो दोनों बातें पवन बॉस ने बहुत ही बढ़िया बताई कि किसी चीज को जानने से ज्यादा उस चीज को मानने का फर्क अपनाने पड़ता से, है। अपनाने से। आप अपनाने का, मैं भवन बॉस की या बाकी भैया भी है हमारा, सब कहते हैं वहां जाओ वहां जाओ। अब मैं कभी बॉस से बात करता हूँ, बैठता हूँ, तो बॉस कहता है ये तो साला हमसे इतनी सारी चीजें ऐसे ही जानता है। हाँ। लेकिन जितनी जानता हूं मैं क्या उनको सबको मानता हूँ? हाँ। अगर मैं उनको सबको मानने लगूंगा तो मैं तो बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो जाऊंगा। हम हाँ। जानते तो सब कुछ है जो ये हमें पढ़ाया बताया जा रहा है,
चाहे वो बायोलॉजिकल लॉ है, चाहे वो हमारी स्पिरिचुअलिज्म है, या ये सब चीज हम जानते हैं ना कि भाई किसी से ईर्ष्या करना हमारे शरीर को नुकसान देगा, गुस्सा हाँ। करना हमारे लिए फायदा का नहीं होगा, अति का भला वाली बात है। लेकिन हम मानते कितना है ये डिपेंड करती है। इस चीज की प्रैक्टिस हमारे को ये बहुत फायदा करेगी, हाँ। बायोलॉजिकल लॉज में भी बहुत फायदा करेंगे। हम समझ जाएंगे कि बेटा तेरा ये खराब हो रहा है, इसका मतलब तू तेरी इस थॉट में या तुम्हें ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, अपने को ऐसे सुधारो, और जब आप और अपने फिर को चेंज करो, सुधारोगे तो पेशेंट को भी ठीक करोगे। चेंज करो, चेंज करो, हाँ, उसको अपने फिर को चेंज सुधारो। करो। अभी अभी देखो, एक लाइन में पढ़ता हूँ जो मैंने शायद सबसे पहले लिखी हुई थी इसमें, और अभी पीछे भी आई थी। बेसिकली उसमें लिखा है कि जेनेटिक डिजीज नॉट डिफिकल्ट टू क्योर बट पर्सन इज डिफिकल्ट टू क्योर। देखो ये है पेज नंबर 324 पे था। वहां लिखा था कि इससे पहले ही आई थी। देयर आर नो इनक्योरेबल, ब्रैकेट में है हेरिडिटरी, देयर आर नो इनक्योरेबल डिजीज बट ओनली इनक्योरेबल प्यूपिल, जो रिजिड होते हैं। तो हेरिडिटरी डिजीज भी इनक्योरेबल नहीं है डॉक्टर श्रे। ये बहुत ही आई ओपनर वो है एक्सपोजर हमारा। और ये बेसिकली भले ही वो आसान नहीं है, क्योंकि जब जहां पर हम हैं इतना आसान नहीं होता उस एनवायरनमेंट से बाहर जाना। इसमें माँ बाप के जो फैमिली के सबके इन्फ्लुएंस जुड़ा होता है उस एनवायरनमेंट में। सबकी साइकी एक दूसरे से कनेक्ट रहती है। आप एक अगर घर में एक बंदा पॉजिटिव रहना भी चाहे, और अगर परिवार में और कई लोग पॉजिटिव नहीं है, तो उसके लिए वो एटमॉस्फेयर वो उतना नहीं सुटेबल रह पाएगा। तो इसलिए ये ऐसा कॉम्प्लेक्स वो बना हुआ है व्यवस्था कि ये एनवायरनमेंट को चेंज करना भी उतना सरल नहीं होता फैमिलीज में, है ना भाई। लेकिन पॉसिबिलिटी है, बस हम रहें कि पॉसिबिलिटी है। इससे देखो, इससे पहले पेज पे था ना, देयर आर नो इनक्योरेबल डिजीजेस, और हेरिडिटरी भी कह दिया, बट ओनली इनक्योरेबल पीपल, जो रिजिड होते हैं खास करके। तो यहीं रुकेंगे भाई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते, सबको राम राम। बस रुकेंगे हाँ इसमें। बताओ। हाँ बॉस जी, जी बोलो भाई, राम राम। बोलो। हाँ।